देख रहे हैं जेवी टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवी टीवी। मुस्कुराइए, आप जेवी में हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजू शर्मा, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। दोस्तों, हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर मंजू शर्मा जी पिछले 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दे रही हैं। इसके अलावा ये 7 सब्जेक्ट्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं, जिनमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, संस्कृत, हिंदी शामिल है। इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैम की गाइडेंस में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में 2015 से इंटीग्रेटेड कोर्सेज बीए बीएड स्टार्ट हुए, जिनका पूरा कार्यभार जो है एज अ डीन, एज अ डायरेक्टर मंजू शर्मा मैम ने निभाया। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैम की गाइडेंस में यहाँ पर चल रहे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया उसके लिए। नमस्कार सभी को। आई एम जेवी एंड प्रोफेसर मंजू शर्मा, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। मैम, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मौजूद हैं? फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेथोडोलॉजी में बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट, वेरियस प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे रनिंग हो रहे हैं। सबसे पहले मैं इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड, जेडबीसी, पीसीएम जो हमारे विश्वविद्यालय में चल रहा है, और इसके साथ हमारा बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन। ह्यूमैनिटीज में हमारे बीए ऑनर्स है, बीए पास कोर्स है, और हमारे पीजी प्रोग्राम चल रहे हैं। साइंस में हमारा प्लेन बीएससी, जेडबीसी, बीएससी पीसीएम, एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स एंड एमए ह्यूमैनिटीज में हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इंग्लिश, मेनी पीजी प्रोग्राम्स आर हियर। ओके मैम, सबसे ज्यादा जो आपने कार्य किया है जिस क्षेत्र में, वो बीएड का है और एमएड का है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी मौजूद हैं जिनमें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज कौन कौन से हैं और इसे करने का क्या फायदा है? इंटीग्रेटेड कोर्स जो ड्यूल कोर्स जिसको बोला जाता है, 2 डिग्री बालक एक साथ ले सकता है। तो हमारा बीए बीएड, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है एजुकेशन में, वो हमारे स्टूडेंट को बहुत सारे कॉम्पिटेंस डेवलप कर रहा है, और आफ्टर इंटीग्रेटेड कोर्स उनको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करवा रहा है, बेस्ट लीडरशिप की उनको क्वालिटी दे रहा है, और आपका रिफ्लेक्टिव डायरी, ओवरऑल बहुत सारी चीजें हमारे बीएड, बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में जो चल रहे हैं, वो सारा हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट ये सब हमारे इसमें करता है। जी मैम, जब एक बार बच्चे ने इंटीग्रेटेड डिग्री ले ली या फिर खाली बीएड करा है, एमएड करा है, उसके बाद जब बच्चा यहाँ से बाहर निकलता है तो कौन कौन से करियर विकल्प जो है स्टूडेंट्स के सामने है? मैम, मैं आपसे कहना चाहूंगी, टीचिंग प्रोफेशन इज वेरी अट्रैक्टिव प्रोफेशन, यस, very noblest profession and very respectful profession in the world as a student life। जी, कि एक जो टीचर होता है, वो टीचर उसके साथ जुड़ करके उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन को साथ लेते हुए, ओवरऑल डेवलपमेंट करते हुए, और आफ्टर प्रोग्राम कंप्लीशन बहुत सारे उनके स्किल्स डेवलप करता है, जैसे एम्पैथी, सिंपैथी, आपके मोरल वैल्यू, एथिक्स, और आपका लीडरशिप, और आपका बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी प्रोवाइड करते हुए आगे बढ़ाता है हमारा ये कोर्स। मास्टर ऑफ एजुकेशन जो एक टीचर एजुकेटर बनाता है, टीचरों के टीचर, क्योंकि हमारे कोठारी कमीशन ने भी कहा है कि हमारे बच्चों का भाग्य
क्लासरूम में डेवलप होता है। और क्लासरूम हमारी मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो एवरी लर्नर की डाइवर्सिटी को देखते हुए, उनकी पोटेंशियलिटी को देखते हुए हमारा टीचर एजुकेटर उनको कैसे डेवलप करता है, ये सारा हमारे मास्टर ऑफ एजुकेशन में हमारी ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है। ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी ईच लर्नर को फोकस करते हुए कैसे उसको एक स्किल्ड उसका डेवलप करना है और कैसे उसको एक सोसाइटी में एक अच्छा स्टूडेंट टीचर, अच्छा टीचर देना है, ये सारे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स में करवाए जाते हैं। जी मैम, ये तो बात हुई कि बच्चों को क्या क्या लर्निंग यहाँ पर दी जा रही है। एक बार जब बच्चा ये सारे कोर्सेज करके बाहर निकलता है तो किन किन क्षेत्रों में जा सकता है? जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है और खुद एंटरप्रेन्योर बन सकता है, या फिर प्राइवेट जॉब्स कौन कौन सी बच्चों के पास मौजूद है? मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो बीएड जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो हमारा बीएड है, जो हमारा एमएड है, जो हमारा एमएससी है, जो हमारा बीएससी है, जो हमारा एमए पीजी प्रोग्राम है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे देता है। सबसे पहले मैं इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करती हूँ, तो इसमें हमारा सीटेट क्लियर करने के बाद बच्चा नवोदय स्कूल्स में जाता है जी, आर्मी स्कूल्स में उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में उसको मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट में उसको मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको मिलती है, और बहुत सारे उसके जो पाथ उसके सामने होते हैं। इसके अलावा प्रीलिमिनरी सर्विसेज हमारी आईएएस, आरएएस, बैंक, ओवरऑल एसएससी, ओवरऑल सर्विसेज में वो अपनी एंट्री ले सकता है और गवर्नमेंट जॉब उसको मिल सकती है। इसके अलावा वो एंटरप्रेन्योरशिप में अपना स्कूल खोल सकता है, अपना कॉलेज खोल सकता है और अपने ट्यूशन सेंटर खोल सकता है। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इस प्रोग्राम में उसके सामने होती है और करियर में एक्सीलेंट और अट्रैक्टिव करियर इन टीचर एजुकेशन। सो हमारे यहाँ से चूज करे बच्चा तो बहुत अच्छी बात है। और एकेडमिक कंटेंट राइटर, हमारा जो स्टूडेंट है वो एकेडमिक कंटेंट राइटर बन सकता है। हमारा स्टूडेंट एकेडमिक काउंसलर बन सकता है आफ्टर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के बाद, बीएड के बाद, एमएड के बाद वो नेट एमएड करके आपका मास्टर ऑफ एजुकेशन में नेट करके, उसके बाद वो पीएचडी इन एजुकेशन करके और एक अच्छा टीचर एजुकेटर बनके और वो अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है जी। और ऐसे ही एमएससी में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है वो अपने आगे और रिसर्च, इनोवेटिव सारा वो आगे बढ़ के कर सकता है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसने बहुत सारा प्लेटफॉर्म हमारे टीचर एजुकेशन को दिया है। उसने बताया है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो 2030 तक पूरे इंडिया में लॉन्च होगा ये जी। इसके बाद अगर कोई 1 ईयर का बीएड कर रहा है तो वो भी उसके साथ में अपॉर्चुनिटी है कि 4+1 वो आ रहा है आगे। और रिसर्च में कोई आगे बढ़ रहा है, एमएड में उसके 1 ईयर और 2 ईयर जैसे 3 इयर्स की ग्रेजुएशन करी, उसके बाद वो आफ्टर 2 इयर्स की बीएड ऐसे। और एक पीडागोजिकल कॉम्पिटेंस भी हमारा बहुत सारा इसमें आ रहा है। तो हमारा स्टूडेंट टीचर या हमारा टीचर जब यहाँ से इंटीग्रेटेड करके बीएड करके एमएड करके जाता तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी उसके सामने है। कंटेंट राइटर के भी बहुत सारा स्कोप है कि एकेडमिक कंटेंट राइटर लिखने के लिए उसकी बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकता है, किसी भी थ्रू कॉर्पोरेट में किसी कंपनी से भी वो जुड़ करके और हमारा ये सब वो कर सकता है। जी मैम, बचपन से ऐसा होता है मैम कि हर बच्चा एक ख्वाब देखता है कि वो बड़े होकर क्या बनेगा। खास तौर पे लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो बचपन से ही उनसे पूछो कि आप बड़े होकर क्या बनेंगी तो पहला शब्द निकलता है टीचर। तो मैम, जो लड़कियां इस क्षेत्र में आना चाहती हैं या इस क्षेत्र में आगे अपना नाम करना चाहती हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस प्रकार से ये क्षेत्र लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है? लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि अगर लड़की पढ़ गई या उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया तो 7 पीढ़ीज को वो आगे ले जाती है। तो एक जब इस प्रोफेशन में आएगी तो बिटिया अपने फैमिली को संभालते हुए अपनी सोसाइटी को भी दे पाएगी, अपनी फैमिली को दे पाएगी, आगे अपने चिल्ड्रंस वगैरह का भी वो सब कुछ पूरी प्रॉपर केयर कर पाएगी और उसको हर वक्त वो वीमेन एम्पावरमेंट को
आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो फैमिली भी संभाल पाएगी, अपनी जॉब भी कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक टीचर के सामने होती है। तो टीचरों जो बालिकाएं होती है, जो गर्ल्स होती है, उनके लिए एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म ऑफ टीचर एजुकेशन, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ BA BEd, BSc BEd और प्लेन BSc भी उनके लिए बहुत अच्छा है जी। MSc भी उनके लिए, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहती हैं, जो आगे अपना करियर प्रोफेसर लेवल पे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, आगे वो और यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर के अपना, तो ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल विमेन एम्पावरमेंट, ये सारा जो प्रोवाइड किया जाता है वो हमारे टीचर एजुकेशन की तरफ से बेस्ट किया जाता है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज, BEd, MEd एंड अदर ह्यूमैनिटीज में हमारा मीडिया, जर्नलिज्म को लीजिए आप, क्योंकि आजकल जर्नलिज्म 4th पिलर ऑफ है हमारा, तो जर्नलिज्म में, ह्यूमैनिटीज में ये भी बेस्ट प्रोग्राम है जो कि लड़कियों के लिए उनकी स्किल डेवलप करता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है, और एक अच्छा सा जो विमेंस की प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी से, उसको फाइंड आउट करके और वो समाज के सामने लाने का वो प्रयास करती है। तो जो गर्ल्स है, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए जो जर्नलिज्म वाला कोर्स है हमारा, जो BA जर्नलिज्म वाला है, BJ है, MJ है, बेस्ट एक्सीलेंट फॉर गर्ल्स। जी मैम। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि डॉक्टर मंजू शर्मा सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश के भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाकर अपनी शिक्षा जो है फैला चुकी हैं, उसका उजियारा दे चुकी हैं लोगों के बीच। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी यहाँ पे कि आपने इतने सारे कॉलेजेस विजिट करे हैं, तो क्या डिफरेंस है एक ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी में और बाकी कॉलेजेस में जो हमें विशेष बनाती है? मैंने देखा है, मैं 3 जगह रही हूँ अभी। मैं 2005 से मैंने मेरी प्रिंसिपल वाली वो शुरू करा था, 1997 से मैं टीचर एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, और मैं 25 इयर्स में जो मेरा रनिंग रहा है वो टीचर एजुकेशन में ही रहा है। तो ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल एक यूनिक और क्वालिटी वाली है कि स्किल डेवलपमेंट और हर चीज में फोकस करते हुए लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, कि हमारा बालक हमारे जो पूरे काउंसिल के पैरामीटर्स होते हैं उनको पूरा फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप उनकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए हमेशा तैयार रहता है जी। और यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस फ्री रहता है, और पूरे मोरल वैल्यू, एथिक्स हमारे यहाँ, एक बच्चा यहाँ से पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ डायनेमिक बन करके और फियरलेस, पूरा वो कहते हैं ना कि अपने आप में कि मैं बस किसी तरह का मुझे वो नहीं है, और पूरे अपने स्किल्स के साथ एम्पावर्ड होकर के, और हमारी यूनिवर्सिटी उसको सोसाइटी को प्रदान करती है और एक समाज को, नेशन को बनाने में सहयोग करती है। जी मैम, अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतना लंबा एक्सपीरियंस, दोस्तों 25 साल एजुकेशन को दे चुके हैं मैम, तो कोई ऐसा वाकया मैम किसी बच्ची के साथ में आपका जो आपको याद आता हो और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें भी सुनकर ऐसा लगे कि ये कमाल की बात है, ऐसा कोई वाकया? ये हमारे यहाँ के बच्चे जैसे बहुत चाहते हैं। अभी मेरे से कल ही 2 लड़कियां आई और मिली थी, मैम आप हमको करियर गाइडेंस दीजिए, हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा बेटा टीचर बनाना आप बन चुके हो, मास्टर ऑफ एजुकेशन आप करिए, बहुत सारा करियर है, और जो आप कह रहे हो कि मैडम हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हम माइन्यूटली हर चीज को, जो हम नेबरहुड में, जो हम फैमिली में, जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं, उसको हम एजुकेशन से जोड़ करके और हम बेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं, जो भी बच्चा ऐसा आता है करियर के लिए पूछता है और कोई बात पूछता है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरा पैशन है कि मैं हर लड़की को उसका स्माइल चेहरे पे देखना चाहते हैं और उसकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और उससे एक मॉरल वैल्यू और एथिक्स के साथ डिग्री लेते हुए आगे बढ़ने का मैं उसको रास्ता दिखा। बिल्कुल मैम, आपने यहाँ पे बात करी लड़कियों की, मुस्कुराहट की, तो लड़कियां सेंसिटिव भी बहुत होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि घर में अगर आर्थिक तंगी है तो लड़कियां जो है अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ देती हैं, लेकिन ज्योति विद्यापीठ कुछ अपने ऐसे प्रोग्राम्स चला रहा है जिसके थ्रू लड़कियां जो है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं। तो मैम कुछ इसके बारे में हमें बताएंगे? हमारे ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी की ये स्पेशलिटी है
कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन से जो पीछे छूट गए, उन बच्चों को आगे लेना। तो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो हमारा CDA प्रोग्राम्स होता है, उस प्रोग्राम में हमारे स्टूडेंट टीचर जाते हैं और उनको करियर, स्कॉलरशिप और जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो कि ये वाली पॉलिसीज ये बालिकाओं के लिए ये है, तो उन सब से उनको बताते हैं। और अगर किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो हमारी यूनिवर्सिटी उनको स्कॉलरशिप देती है। और हमारी यहाँ से जो हमारे चेयरपर्सन मैडम है सर है, वो तो उनकी फीस तक माफ कर देते हैं कि भाई आप कैसे भी अपनी हायर एजुकेशन को मेंटेन रखिए, आप आगे बढ़िए और अपना एम्पावरमेंट, अपनी विमेन एम्पावरमेंट, अपनी जॉब और आप अच्छे से आप ले सकते हैं। आपके सपनों की उड़ान को आपकी आर्थिक स्थिति से, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन से मत रोकिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। और ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जो एक ग्रेटनेस इसकी है, जो चमकता हुआ सितारा है, जो कि जैसे सूर्य को किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे इस यूनिवर्सिटी को किसी की जरूरत नहीं पड़ती है अपने इनोवेशन, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने बच्चों का, बिटियाओं का स्नेह और बिटियाओं की जो उनके हर पग पग पे उनका ध्यान रखते हुए जो एक आगे बढ़ा रही है, वो बहुत ही एक प्रशंसनीय है, बहुत ही सराहनीय कार्य है जो ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है जी। और बहुत सारे हमारे सराउंडिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला है यहाँ से, और वो अपने सपनों की उड़ान को अपनी मंजिल तक ले जाने में पूरी तरह से वो अपने सफल हो पा रही है। बिल्कुल मैम, आप लिटरेचर से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई रही है, आपने बहुत कुछ लिखा भी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा कवि कौन है और उनकी कोई 4 पंक्तियां अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। वैसे मेरे को देशभक्ति का कहीं भी कार्यक्रम हो रहा होता है तो मुझे बहुत पसंद है जी। देशभक्ति के सॉन्ग्स चल रहे होते हैं तो मुझे बहुत पसंद होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मैं देशभक्ति वाले गीत ही पसंद करती हूँ जी। अगर थोड़ा सा उसी में मैं 2 पंक्ति आपकी सुना सकती हूँ जी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पान, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बहुत ही बढ़िया मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें करी, इतनी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने भी मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ।